के बारे में। और देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जीके स्टडी को सर्च करके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो आपको जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सिब्बा रियासत। ठीक है, सिब्बा रियासत की हिस्ट्री के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि जो सारी रियासतें हैं ये कांगड़ा की चली हुई हैं, जो कि कांगड़ा से टूटकर बनी हुई थी। तो इसी तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो गुलेर रियासत थी उसकी स्थापना क्या हुई थी कि जो कांगड़ा रियासत थी उससे टूटकर जो है वो आपकी गुलेर रियासत बनी थी। इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। और उसी गुलेर रियासत से टूटकर जो आपकी रियासत बनी थी वो थी आपकी सिब्बा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जो गुलेर रियासत थी उससे अलग होकर जो है वो आपकी कौन सी रियासत बनी थी, वो आपकी सिब्बा रियासत बनी थी। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एज सच बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वीडियो में ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई गुलेर रियासत से जो अलग होकर शाखा बनी थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी सिब्बा। या फिर अपोजिट की सिब्बा किससे अलग होकर बनी थी, वो बनी थी गुलेर रियासत से। और गुलेर कहां से निकली थी, वो निकली थी आपकी कांगड़ा रियासत से। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। अच्छा, इसकी स्थापना किसने करी थी? स्थापना की बात करें तो देखिए, जो जीरो टू हीरो सीरीज तैयार होती है बहुत सारी बुक्स का डेटा कलेक्ट करके फिर उसको वेरिफिकेशन करके, मतलब अच्छे से कि सही भी है कि नहीं है, उसके बाद जो है वो आप तक वीडियो पहुंचाई जाती है। तो देखिए, अलग अलग बुक्स में जो है वो अलग अलग नाम दिए गए हैं। शिवराम चंद कई बुक्स में दिया गया है, सिवर्ण चंद और स्वर्ण चंद जैसे कि आपकी बुक हो गई वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, उसमें ये मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, शिवराम चंद वैसे ज़्यादातर बुक्स में मेंशन किया गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी इसी से मिलते जुलते नाम जो है वो यूज़ किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वंशावली होती थी, उसमें अलग अलग नाम जो है वो कई बार मेंशन किए जाते थे। तो शिवराम चंद, सिवर्ण चंद, स्वर्ण चंद, ये आप याद रख सकते हैं। और ईयर कौन सा था, वो था आपका 1450। वैसे लिखा जाता है 1450 और 60 के आसपास, एग्जैक्ट डेट इसकी मेंशन नहीं की गई है, बट कुछ बुक्स में की गई है, तो आप 1450 जो है वो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले सिब्बा रियासत के बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो गुलेर रियासत से अलग होकर बनी थी, यहीं पर याद हो जाने चाहिए। इतनी बड़ी रियासत नहीं है कि आपको दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत पड़े, यहीं पर दिमाग में बिठा लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है कि गुलेर रियासत से जो है वो अलग होकर आपकी सिब्बा रियासत बनी थी। ठीक है, आज जब आप इस वीडियो को खत्म करें तो आपको जो है वो सिब्बा रियासत अच्छे से याद हो। सेकेंड, स्थापना किसने करी थी? शिवराम चंद ने। शिवराम से ही आप जो है वो सिवर्ण भी याद रख सकते हैं या फिर स्वर्ण भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 नाम जो है वो हर जगह घूमते हैं, तो मैंने तीनों नाम जो है वो यहां पर मेंशन कर दिए। और ईयर कौन सा था, वो था आपका 1450। ठीक है, 1450 में कौन था? शिवराम चंद था, जिसने गुलेर रियासत की अलग से स्थापना करी। ठीक है, क्या करा था वो? हरिपुर से आया था और उसने जो व्यास नदी है, आपकी व्यास नदी है, व्यास नदी के तट पर मतलब उसको पार किया और एक नगर बसाया जिसका नाम जो है वो सिब्बा रखा गया, और एक स्वतंत्र राज्य की जो है वो स्थापना करी। ठीक है जी। और इनके जो ये पारिवारिक शासक होते थे, सिब्बा शासक जो भी होते थे, उनको जो है वो सिवैया कहकर बुलाया जाता था। अब ये इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ये मैं बता रहा हूँ आपको आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ना है, कुछ नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने। स्थापना किससे अलग होकर बनी और कौन से ईयर में जो है वो की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अभी कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम में करोगे, तो जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लीजिएगा। बिल्कुल फ्रेश ऐप आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, क्या करना है आपको? वेबसाइट भी है, आप चाहे वेबसाइट विजिट कर सकते हो, चाहे फिर आप ऐप विजिट कर लीजिए, बट डाउनलोड का आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि www.gkstudy.app.com पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, और स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ आपको साइड में जो है, या फिर आप डायरेक्टली भी प्ले स्टोर पर फ्यूचर में काम आएगी, पर भी अपना साम्राज्य सिब्बा रियासत में आया था। फिर सिब्बा रियासत को डाडा सिब्बा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये डाडा सिब्बा जो है वो बाद में आपका नाम जो है वो इसका अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो है वो इसका नाम रखा गया था, क्योंकि बाद में जब अंग्रेजों ने जो है वो सिब्बा रियासत और दत्तारपुर रियासत और भी जसवा और गुलेर पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तो उन्होंने क्या किया, दत्तारपुर और सिब्बा रियासत को जोड़ दिया, तो इसलिए उसको जो है वो डाडू सिब्बा रखा गया था, जिसको बाद में डाडा सिब्बा बोला गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कांगड़ा में बाद में अंग्रेजों ने ही जो है वो सारी इनको जो है वो मिलाकर कांगड़ा में इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया था, तो ये अंग्रेजों ने बाद में जो है वो किया था, तो डाडा सिब्बा भी इसको बोला जाता है। फिर बात आती है 1786 से लेकर 1806 की। ठीक है, कब से कब तक? 1786 से लेकर 1806 की। ठीक है,
ये उस समय का समय है जब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो है वो आपका सिब्बा रियासत पर अधिकार कर लिया था। यानी कि सिब्बा रियासत जो थी वो संसार चंद के अधीन रही। संसार चंद के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि संसार चंद ने जो है वो कांगड़ा किला जो है वो प्राप्त किया था और उसके बाद बहुत सारे जो भी आसपास के इलाके थे उन पर अधिकार किया था। बस उसके पतन का कारण क्या रहा था कि जो उसने बिलासपुर पर आक्रमण किया था, ठीक है, फिर वहां से गोरखों को आमंत्रित किया, गोरखों ने फिर उसे हराया, उसके बाद फिर रणजीत सिंह ने गोरखा को हराया। तो ये सारा प्रोसेस हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो 1786 से 1806 के बीच में संसार चंद के अधीन रहा और जब ये हुआ उस समय जो सिब्बा का रियासत था वो मतलब सिब्बा रियासत का जो राजा था वो था आपका गोविंद सिंह। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। फिर 1808 की बात करते हैं, ठीक है। गुलेर के राजा, ठीक है, कहां से टूटकर बनी थी रियासत? गुलेर से टूटकर बनी थी। और 1808 में गुलेर राजा जो थे वो भूपचंद, उन्होंने जो है वो इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। यानी कि 1808 में जो आपकी सिब्बा रियासत थी वो गुलेर रियासत के दोबारा से अधीन में आ गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दोबारा जो है वो गुलेर के साथ हो गई। फिर 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गई। महाराणा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। यानी कि गुलेर पर आप बोल सकते हो कि सिर्फ 1 साल तक जो है वो यहाँ पर गुलेर इस पर दोबारा से कब्जा कर पाई और उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ने जो है वो दोबारा से इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर 1830 में वापस गोविंद सिंह को जो है वो राज्य मिल गया, ठीक है। कहाँ घूमकर बात आ गई दोबारा से? यहां पर गोविंद सिंह के टाइम पीरियड पे कि दोबारा से जो है वो गोविंद सिंह को राज्य मिल गया। तो इतना पहले आपको याद रखना है, क्या रखना है कि एक तो 1622 में जहांगीर जो है वो सिब्बा रियासत आया था। इसको डाड़ा सिब्बा भी कहा जाता है। क्यों? रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने ये काम जो है वो किया था। फिर 1786 से 1806 में संसार चंद के कब्जे में रहा। उस समय जो राजा था वो गोविंद सिंह था। फिर आपको पता ही है कि संसार चंद के विरुद्ध गोरखों ने आक्रमण किया था। तो इस चीज का फायदा उठाकर 1808 में जो है वो भूपचंद, जो गुलेर का राजा था, उसने सोचा कि यार जब हमसे टूटकर बनी है ये रियासत तो क्यों ना इसको जो है वो वापस लिया जाए। उस समय संसार चंद भी बिजी था गोरखों के साथ लड़ने में, तो उसने क्या किया कि दोबारा से इस पर अधिकार कर लिया। बट वो ये अधिकार जो है वो बहुत समय तक रख नहीं पाया। तो 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के कब्जे में आ गया क्योंकि उन्होंने संसार चंद के साथ जो है वो संधि की हुई थी, ठीक है। आपको पता ही होगा ज्वालामुखी की संधि के बारे में। फिर 1830 में दोबारा से भी जो है ये राज्य जो सिब्बा रियासत थी वो गोविंद सिंह को मिल गई। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। कुछ ऐसा था कि राजकुमारी की शादी वगैरह इधर उधर हुई थी, वो आपको जानना जरूरी नहीं है। बट आपको याद रखना है कि 1830 में दोबारा से सिब्बा रियासत जो है वो इनके जो शासक थे, ठीक है, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो इनके बेसिक शासक थे, उनको जो है वो वापस मिल गई थी। इतनी चीजें समझ आ गई। उसके बाद सिब्बा रियासत का जो अंतिम राजा था वो था राम सिंह, जो कि 1845 में गद्दी पर बैठा था और उसके बाद 1848 में अंग्रेजों ने सिब्बा रियासत पर जो है वो अधिकार कर लिया था। इवन सिब्बा पे नहीं, सिब्बा रियासत होगी, दत्तारपुर होगी, जसवा होगी, गुलेर होगी, इन सभी पर जो है वो किसने कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने कर लिया था और इनको जो है वो कांगड़ा में मर्ज कर दिया था धीरे धीरे एक एक करके, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो सिब्बा की हिस्ट्री थी। आगे हम थोड़े से क्वेश्चन जो है वो अभी डिस्कस करेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस किस तरीके के बनते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये वैसे प्रीवियस में पूछा भी गया है, सिब्बा रियासत कौन सी रियासत से अलग होकर बनी थी? ठीक है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट पूछा गया है, बट इसी तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया। सिब्बा रियासत इजीली आप बता पाओगे गुलेर रियासत से जो है वो अलग होकर बनी थी, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर तो भाई इसमें आपके पक्के हो गए कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि सिब्बा रियासत कौन सी रियासत से बनी हुई है या फिर कौन सी रियासत से जो है वो सिब्बा रियासत निकली थी, आंसर होगा आपका एक ही, जो कि होगा गुलेर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल सम्राट सिब्बा रियासत आया था? अब ये भी आपको पता ही है, क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है वो आपका कहाँ आया था? सिब्बा रियासत आया था। अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो 1622, ये मैंने आपको बता दिया 1622, ठीक है जी। ये वैसे जनरली जो जा रहा था वो कांगड़ा किले को देखने जा रहा था, ठीक है, कांगड़ा किले को देखने जा रहा था। इसके साथ इसकी पत्नी और जो पिता थे इत्माद उद दौला, वो भी साथ थे, ठीक है, बेगम के, सॉरी इसके नहीं, बेगम के पिता जो थे, ठीक है। तो मार्ग में जो है वो सिब्बा रियासत भी ये आए थे। वैसे ये सिब्बा रियासत के एक गांव में ठहरे थे। अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और दूं, उस गांव का नाम था बहलून। बहलून, अगर कोई बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल से पूछ ले, ठीक है, कि भाई बहलून, अगर आपसे कोई मान लीजिए ऐसे भी आपसे कोई डिस्कस कर रहा है कि 1622 में जो है वो आपका जहांगीर सिब्बा रियासत आया था, तो आप बोल सकते हो कि बहलून गांव में आया था, ठीक है। वैसे डायरेक्टली सिब्बा ही पूछा जाता है, बट अगर थोड़ी और डिटेल में आपको जाना है तो बहलून नामक गांव में जो है वो ठहरे थे, ठीक है। और उनके साथ उनकी बेगम और बेगम के पिता इत्माद उद दौला भी जो है वो साथ थे। तो इतनी डिटेल काफ़ी है आई थिंक मेरे उससे आपके लिए कि भाई आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो पता है।
और पता क्यों है? क्योंकि आप जीरो टू हीरो सीरीज को जो है वो फॉलो करते हो। नेक्स्ट है, संसार चंद ने सिब्बा रियासत पर कब अधिकार किया था? तो ये तो आपने अभी पढ़ा ही है कि संसार चंद ने जो है वो 1786 में जो है वो सिब्बा रियासत पर अधिकार किया था, और 1786 से लेकर 1806 तक जो है वो सिब्बा रियासत कब्जे में रही थी संसार चंद के। ठीक है, उसके बाद 1808 में आपको पता ही है कि भाई 1808 में मैंने आपको पूरा बता दिया कि भूपचंद के कब्जे में जो है वो आपकी आ गई थी। ठीक है, फिर है, सिब्बा रियासत वापस गुलेर रियासत में कब मिली? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसी मतलब पता ही है आपको, बट घुमा के पूछा हुआ है। अगर यहां पर बोल देता मैं कि गुलेर के राजा भूपचंद ने कब सिब्बा रियासत पर अधिकार किया था, तो बात एक ही हो गई। ठीक है, अब यहां पर यह पूछा गया कि वापस कब मिली, क्योंकि गुलेर से टूटकर बनी थी सिब्बा, तो यहां पर पूछा गया कि वापस कब मिली, तो वापस मिली थी 1808 में। ठीक है, और 1809 में आपको पता ही है कि रणजीत सिंह ने जो है वो इस पर कब्जा कर लिया था। 1830 में गोविंद सिंह को वापस मिल गई थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। वैसे बनने को तो इससे 10 से 20 क्वेश्चन में बना देता, बट उस चीज का